पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एनडीए 400 पार के स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में लगातार ताल ठोक रही है और इस आंकड़े को पार करने के लिए बीजेपी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अभियान चलाना शुरू भी कर दिया है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के लिए मिशन साउथ पर पहुंच गए हैं और दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को कई सौगातें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इनमें से कुछ सौगातें मंगलवार को मिली तो कुछ सौगातें बुधवार को मिलने वाली हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार केरल दौरे पर हैं और ऐसे में ये दौरा कई मायनों में काफी खास हो जाता है। लेकिन बीजेपी के लिए दक्षिण की राह आसान नहीं है, इसी को समझेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। अनिल गोयल हैं, बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका कार्यक्रम में। प्रखर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल गोयल जी आप ही के साथ। मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दक्षिण भारत को अगर फतेह करना है, इस किले को भेदना है, तो कहीं ना कहीं रणनीति काफी मजबूत होनी चाहिए। क्या लगता है आपको और ऐसा क्यों लगता है कि आप लगातार दौरे करते रहेंगे, प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर जाते रहेंगे तो इस किले को भेदना आसान हो जाएगा, जनता को सौगातें देते रहेंगे तो इस किले को भेदना आसान हो जाएगा? किस तरह की रणनीति पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी? बक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश के विकास की रणनीति पर चल रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, जो भी दक्षिण के राज्य हैं, उन सबका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही वहां पर किसकी सरकार है, किसकी सरकार। वो अपनी केंद्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस भूमिका को पूरी अच्छी तरीके से निभा रही है। आप ये देखेंगे कांग्रेस के टाइम से भी ज्यादा 7 गुना ज्यादा बजट अगर हमने दिया है वहां पर, तो हम उस इंस्टीट्यूटों को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वोट का जहां तक सवाल है, वोट देने का काम जनता का है। हमारा काम तो सिर्फ वहां के लोगों की सेवा करना है और बिना भेदभाव के सेवा करना है। ये हम दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये विषय नहीं है कि वहां पर किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है। हमारी कि वो हमारे देश के नागरिक है, उनका उत्थान कैसे हो, उस स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हो, वहां पर रोजगार कैसे आगे बढ़े, इस चीज पर लग करके जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई जाकर के करना, वैज्ञानिक के विषय में जाना, इसरो में जाकर के उनका हौसला अफजाई करना। ठीक है सर, मान लेते हैं कि तमाम तरीके की योजनाओं को दक्षिण भारत तक ले जाने का, विकास का रोड मैप तैयार करने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब एक ही बात लगातार हर मंच से कही जाती है कि अब की बार 400 पार एनडीए सरकार, तो इस 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए दक्षिण भी तो बहुत जरूरी है, या बिना दक्षिण भारत को जीते आप 400 पार का लक्ष्य पार कर पाएंगे? अनिल जी, बक्ता जी, सही मायनों में 400 पार करने के लिए हमें हिंदुस्तान के प्रत्येक वोटर की आवश्यकता है। ये वो विषय नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको चुनावी रणनीति से ना देखने की जगह क्षेत्र के विकास की रणनीति से देखो। अगर सर विकास तो तभी होगा ना जब आप सत्ता में आएंगे सर। बक्ता जी कैसे करेंगे? बिना, आपको लगता है बिना दक्षिण को छुए, बिना दक्षिण पर विजय हासिल करे आप 400 पार पहुंच जाएंगे? बक्ता जी, ये तो वहाँ की जनता हमको आशीर्वाद देगी, फिर हम वहाँ पर आएंगे और वहाँ का विकास करेंगे। लेकिन हम ये वहाँ की जनता को ये संदेश सीधा दे रहे हैं कि बेशक वहाँ पर हमारी सरकारें नहीं है तो भी केंद्र सरकार की तरफ से आप उस स्टेटों को पूरी मदद दी जा रही है, वहाँ के विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पूरी तरीके से वहाँ का विकास हो रहा है। चाहे महिलाओं के विकास की बात हो, चाहे किसानों के विकास की बात हो, चाहे खेतों में पानी पहुंचने की बात हो, चाहे वैज्ञानिकों की बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर मदद कर रही है और वहां की जनता के जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ठीक है। और ये चुनाव, बक्ता जी एक बात और है, चुनाव आते जाते रहेंगे, विकास होना चाहिए, जनता तक उनकी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार, मान मोदी जी की सरकार इसी काम पर लगी हुई है। ठीक है। और आपने ये देखा होगा सर, आपने ये देखा होगा कि हिंदुस्तान के हर कोने में विकास की गंगा बह रही है। ठीक है सर। हिंदुस्तान के हर कोने में
पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा है भारत के विकास का। ठीक है सर, ठीक है। अनिल गोयल जी, बात तो इस बात की बिल्कुल वाजिब है कि कहीं पर भी किसी भी दिशा में किसी भी राज्य में अगर दक्षिण के देखा जाए तो आपकी पैंठ उतनी मजबूत नहीं है। बात कर्नाटक की कर लें, 28 लोकसभा आपने जीती, 28 सीटों में से 25 पर बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार में बैठी है। आंध्र प्रदेश की 25 में से एक भी सीट पर आपका कोई सांसद नहीं है, तो आंध्र प्रदेश की भी बात करना बेकार है। केरल की बात करें, 20 में से किसी भी सीट पर बीजेपी का कोई सांसद नहीं है, ये भी बेकार है। तेलंगाना से थोड़ी राहत जरूर मिलती है कि 13 में से 4 सीटें आपके कब्जे में हैं, लेकिन फिर तमिलनाडु पे अगर नजर डालें तो 39 में से कोई सीट आपके हाथ में नहीं है। ऐसे में किस तरह से आप जीत का दावा कर रहे हैं, ये समझना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। 400 पार का दावा और सीट एक भी नहीं, मजबूती कैसे आएगी सर? बक्ता जी, आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे, 3 से 70 विधायक, 80 विधायक वहां पर है। कांग्रेस में कभी सत्ता में थी और आज वो वहां पर 0 है। हम चुनावी रणनीति हमारा संगठन बनाएगा और हम चुनावी रणनीति संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। सरकार चलाना और संगठन चलाना दोनों अलग अलग चीजें, दोनों एक साथ नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है कि जो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम करेगी। कांग्रेस ये नहीं है कि सोनिया गांधी मेरे बेटे को पीएम बना दो, मैं अपने बेटे को पीएम बनाने के लिए लड़ाई लड़ूंगी। वो अमेठी के अपने घर को भाग करके वायनाड आ गए और वायनाड से इनके गठबंधन के साथी ने वहां पर अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया है। अभी तो ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे, यानी जो सीटें छोड़ करके भाग रहे हैं, जो परिवार जहां परिवारों के गढ़ है वहां पर इनको कोई घास नहीं डाल रहा, तो निश्चित तौर पर इनको अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और हम एक बात बड़ा स्पष्ट है कि चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। चुनाव में हमारा काम है अपनी योजनाओं को जनता तक ले जाना और जनता का काम है उसके आधार पर हमको वोट देना। जहां तक किसानों की बात है, किसानों की सम्मान योजना, किसान प्रधानमंत्री जो किसानों का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान है, उसकी 16वीं किस्त हमने जारी करी है। और जब ने पहली किस्त जारी करी थी तो कांग्रेस वाले कहते थे कि ये सिर्फ चुनावी बात है, आगे किस्त जारी नहीं होंगी। लगातार 16वीं किस्त जारी हो रही है। चाहे महिलाओं का मामला हो, पूरी तरीके से उनको पूरा जो सम्मान राशि उनको दी जा रही है। चाहे वैज्ञानिकों का मामला हो, आप ये हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का पूरा सम्मान करना। आज सड़कों का वहां पर जाल बिछा हुआ है, आज रेलों की कितनी डेवलपमेंट हो रही है, आप ये देख रहे हैं। तो जो हमारे केंद्र सरकार ये करने काम है वो सारे काम वहां नहीं कर रही है। तो इनकी स्टेट गवर्नमेंट वहां पर कुछ काम नहीं करना चाहती। स्टेट गवर्नमेंट वहां पर लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और इनको ये बौखलाहट हो रही है। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक बात बताएं कि जो विकास कार्य वहां पर हुए हैं, जो विकास कार्य वहां पर कर रहे हैं, जहां पर हमारी सरकार काम करती है, उसको इनको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ, और एक बात और देखेंगे, इनके जो पार्टियां हैं, सारी पार्टी अपने परिवार को बनाना चाहती है। लालू यादव ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल जी, जवाब ले लेते हैं। लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। केजरीवाल जी जो है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो इनके साथ गठबंधन। ठीक है अनिल जी, मैंने सुना। अनिल जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ प्रखर जी। यूपी के अंदर जो सफाई का होता था, आज सफाई कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा? हमारा बीमारू उत्तर प्रदेश मिला था, बीमारू उत्तर प्रदेश मिला था। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर है। आज नहीं सर, अगर प्रगति के रास्ते पर है तो दक्षिण में ये प्रगति नजर क्यों नहीं आती है? मोदी मैजिक की लगातार बात की जाती है, ये मोदी मैजिक दक्षिण में जाते ही छूमंतर कैसे हो जाता है? बक्ता जी, मैं अभी एक एक बात का इनको जवाब दूंगा। इन्होंने यूपी की बात करी है तो मैंने यूपी का सर यूपी छोड़िए ना सर, बात दक्षिण की हो रही है, दक्षिण पे रहते हैं सर। अनिल जी दक्षिण की बात कीजिए। अभी ये बात कर रहे थे, अभी इन्होंने एक बात कही है कि इन्होंने जो है भारत के विकास की बात करी है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अरे 11 बिल्कुल कांग्रेस ने करा है यूपी की बात। जब कांग्रेस के 10 साल की सरकार थी। एक बात बताइए ना सर, दक्षिण में क्यों नहीं मोदी की छड़ी चलती है? क्यों ये मोदी मैजिक नहीं नजर आता? वहाँ की जनता को क्यों नहीं समझ आता कि ये मोदी मैजिक है? क्या कारण है? वहाँ की जनता आपको क्यों नहीं स्वीकार करती है? बक्ता जी, चुनाव आज के रिजल्ट आने दो, आपको ये दिखाई देगा कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आ रही है। क्योंकि दक्षिण की क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं सर? मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि दक्षिणी जनता ने ये देखा है कि 2004 से 2014 तक जो आर्थिक स्थिति थी वो 12वें से 11वें नंबर पर आई है
और 2014 से 2024 तक 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है। क्या मुद्दे लेकर उतरेंगे सर दक्षिण में, क्या मुद्दे लेकर उतरेंगे अनिल जी? हाँ वक्ता जी, मैं बोलते आज हम दक्षिण में उतरेंगे अपने काम के आधार पर, विकास मॉडल लेकर कि जहाँ बिल्कुल अपने काम के आधार पर, और काम हमने करा है जहां जहां पर हमारी सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार ने काम है उस काम के आधार पर हम दक्षिण में जाएंगे और दक्षिण में अपनी जनता से वहां पर वोट मांगेंगे। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।